हमने कल लघुत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ा था, यही पढ़ा था ना? ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया था लघुत्तम समापवर्ती के बारे में? ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं, आपको यदि लघुत्तम समापवर्ती का बेसिक जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखें। ठीक है, चलिए, तो लघुत्तम समापवर्ती पे सवाल बताइए, क्या करें भैया, बोलो, है ना? 8 12 का एलसीएम ज्ञात करिए, क्वेश्चन है ना? या लसप क्या ज्ञात करे, या फिर क्या लिखेगा वो, लघुत्तम समापवर्ती, ये लिखेगा ना? चलिए इधर बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये लिखा मैंने 8, ये लिखा 12 और ये लिखा 18, इनका एलसीएम निकालना। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, तो हम 2 से शुरू ट्राई करते हैं। बताइए 2 के पहाड़े में 8 कहां पर आता है? 2 चौक। ठीक है, बताइए 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, लेकिन दोनों को साथ में ले ले, 12 ले ले अपन, तो ये 2 छंग। ठीक, वापस वही कंडीशन है, दोनों को एक साथ लेंगे 18, 2 नम। फिर वापस अपन काई से ट्राई करेंगे, आपको 4 दिख रहा है ना, तो हम 2 से ट्राई करेंगे। ठीक है, बोलिए, 2 दूना, ये आता है क्या? क्या होगा? 2 तिया 6, फिर 9, सेम टू सेम ऐसा कैसा आ जाएगा भाई? 2 का नियम बता दे मैंने कल, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10 की शून्य अगर दिख जाए तो 2 से। 3 का क्या नियम बताया था? जोड़ लो उनको, है ना? ठीक है, अभी देखेंगे अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे तो। सबको दिख रहा है? चलिए अब वापस कहां से करेंगे? 2 से। तुम्हें दिख रहा बेटा? इधर साइड में जरा नहीं दिखता होगा ना, सबको बता रखा मैंने। चलो बताइए क्या करें? 2 एकम और 3 ऐसे कैसे ही, और 9 भी। अब किससे प्रयास करें? 3 से कर लेते हैं, तो क्या आएगा? और लास्ट क्या बचा, समझ में आ गया ना आपको? 3। तो आपका उत्तर आया 2 गुणा 2, कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। समझ में आ रहा है सबको? देखिए बेटा यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना, समझ आ रहा ना? 2 का गुणा 2 में तो 4 आया, 4 याद रखो, 4 दूना 8 याद रखो, 8 तिया 24 और 24 तिया, गुड गुड, 24 तिया 72 आया इनका लघुत्तम। एलसीएम क्या आया? 72 आया। समझ में? एक तरीका ये, एक शॉर्टकट तरीका भी है ना? देखो शॉर्टकट तरीका ये है कि बड़े आदमी के पास पहुंचो। कौन है बड़ा आदमी? 18। तो 18 देखो इन दोनों में नहीं आता है, 18 दूनी कितना होता है? 36। तो 12 तिया 36 होता है ना, और 8 के पहाड़े में 36 आता है क्या? नहीं आता है भाई, 8 चौक 32 होता है, तो अभी 36 नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है? 54। तो 8 के पहाड़े में 54 आता है? कहाँ पे? 8 का पहाड़ा याद है? 8 का पहाड़ा 54 आता है? 56 आता है वो तो 12 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो फिर 18 चौक, तो 12 के पहाड़े में 72 आता है? 12 छंग 72, और ये भी आता है ना 8 नवे की। इसका मतलब एलसीएम क्या आया? और हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके निकाला तब भी क्या आया था? समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 20 का एलसीएम लसप लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। एक साथ निकालते हैं लसप, एक साथ। ये मैंने लिखा 4, ये लिखा 8, ये लिखा 20। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम ट्राई करते हैं। 2 के पहाड़े में 4 कहाँ आता है? दूसरे नंबर पर। 2 दूना 4। 2 के पहाड़े में 8 कहाँ आता है? चौथे नंबर पर। और ये 2 एकम 2 और 0 का। फिर कहां से ट्राई करेंगे? 2 से। 2 एकम, गुड। 2 एकम क्या आएगा? 2 आएगा। फिर उसके बाद फिर आपको क्या दिखा? 2 दिखा, तो क्या करेंगे? और 5 ऐसा कैसे? अब बताइए आप। अब 5 से करेंगे, गुड। तो बताइए आपके पास जो आया है गुणनखंड बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। बताइए 2 दूना 4 दूना और 8 याद रह गया। 8 के बाद किसमें गुणा करना है? 8 पंजे। क्या समझ में आ रहा है ना? क्या आया इनका? 40 उत्तर आया।
क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम बड़े आदमी के पास पहुंचते हैं। कौन है बड़ा आदमी? 20 तो 20 को वही रुकते हैं 20 के पास जाके। तो देखो 4 के पहाड़े में 20 आता है, 4 5 20 गुड 4 तक। लेकिन 8 के पहाड़े में 20, नहीं आता तो फिर 20 के बाद हम किसके पास जाते हैं? 20 दूना, 40 तो 20 दूना 40, 8 पंजे 40 और 4 धाम। 40 तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन वो बड़े आदमी के पास पहुंचने के बाद। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो 40 ऐसे भी निकालना और आपको जम जाए वैसे, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दो। 16, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना, लसअ। तो हम क्या लिखेंगे? ये 16 लिखा, 18 लिखा और 24 लिखा। अब सबसे पहले हम ट्राई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो क्या आएगा भाई? दोनों एक साथ में लिया, 16, 2 8 ठीक है। यहाँ देखो आप, 2 9 18, ये 2 एकम 2 और 2 दूना। फिर किससे? फिर 2 से, 2 चौक, फिर 9 ऐसा कैसा ही, और ये फिर किससे करना है बताइए? 2 एकम 2, क्या लिखूं? यस, यहाँ ठीक। अब बताओ आगे। 2 एकम, चलो अब मैं जिससे पूछूं, चलो भाई बताओ, तुम बताओ किससे लगा हुआ है? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 3 से। क्या लिखूं या कितना लिखूं? 3 लिखूं, सही है क्या? चलिए फिर 1। अब वापस किससे लगाऊं भाई? किससे? या क्या लिखूं? या क्या लिखूं? या क्या लिखूं? ठीक है, तो अपने पास क्या आया? 1 2 3 4 बार तो 2 2 आया, है ना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? ऐसा आया ना, 4 बार तो 2 आया। उसके बाद और क्या आया? 3 गुणा 3, ये आया ना, 3 गुणा 3। तो क्या होगा बेटा? देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दिया, 48 दिया। अच्छा पता था? 48 दिया 144, गुड। 144 आपका क्या होगा? एलसीएम। आप उस तरीके से भी, जब आप 24 का पहाड़ा याद होगा तो काम चलेगा भाई, बैठ जाओ। अब ध्यान दो, हमने 4 संख्या ले ली। 9 12 16 20 का लघुत्तम समापवर्ती याद कीजिए। 9 12 16 20 का एलसीएम लसअ। समझ में आ रहा ना? सबसे पहले ट्राई किससे करेंगे? ध्यान इधर होना चाहिए सबका। 2 से। क्या लिखूं भाई? फिर 2 चंग 12, फिर 2 8 16, फिर 2 धाम 20, है ना? फिर किससे करेंगे? फिर अपन 2 से। बताइए क्या लिखूं? 9। फिर क्या लिखूं? फिर क्या लिखूं? 2 से बाद, फिर अब क्यों भाई? ये 4 दिख रहा है इसलिए, ठीक है। फिर 2 से, तो ये क्या बचा आपका? 9 3 5 लिखूं? चलिए फिर क्या करें भाई? फिर 2 से करें। इधर देखो, चलिए अब हाँ किससे करेंगे? कृष्णा ध्यान रखना इस बात का, है ना? तू इधर उधर देख रहा। तो 3 का क्या होगा? 3। फिर अब किससे? अब सीधी सी बात है, क्या पता चल रहा है आपको? 5 से जाए, स्वाभाविक लग रहा है ना? 5। आपके पास 2 कितने आए? 4। 3 कितने आए? 2 और 5। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक हो गए? 3 कितनी बार है? और 5 कितनी बार है? चलिए इधर देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दिया, और अभी 48 दिया भी करा था। 144 पंजे कर लिया था क्या पहले? हाँ, तो कितना उत्तर आएगा? इसका एलसीएम क्या आया भाई? लघुत्तम समापवर्ती क्या आया? 720। चलो भाई सवाल देख लीजिए। अब लघुत्तम समापवर्ती के जो आपका टेस्ट पेपर जो है, एंट्रेंस एग्जाम जो है, उसमें किस प्रकार का ये पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा प्रश्न आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? बताओ भी लिखेगा वो। ज्ञात करने का मतलब जानना है।
जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। अब ये वर्ड है विभाजन, विभाजित है ना, भाग लग सके, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब पूरी तरह से भाग लग सके। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। इधर ध्यान देना, लघुतम, लघु माने क्या होता है? तो यहाँ क्या लिख रखा? छोटा से छोटा निकालना ना आपको। कल मैंने शुरू में समझाया था आपको कि लघुतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी सवाल आपको इस प्रकार का लिख दिया है, लेकिन करना क्या है? 15, 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना। कहीं लिखा है क्या इधर एलसीएम निकालने का? कहीं लिखा है क्या? देखो इस सवाल में कहीं से कहीं तक लिखा कि लघुतम ज्ञात करो, ऐसा लिखा है, लेकिन एक वर्ड दिया है छोटी से छोटी। क्या दिया है? और छोटे का मतलब हमने अभी क्या सीखा? लघुतम। क्या सीखा? एलसीएम होता है। क्या होता है? तो आपको 15, 20 और 30 का 15, 20 और 30 का आप क्या निकाल लेंगे? तो आपके क्वेश्चन पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए छोटे छोटे याद करो तो आप क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे ना, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कहां शुरू करूं? बताइए क्यों भाई, क्यों लिख रहे हैं अपन ऐसा? इसमें इकाई में 5 है और मैंने आपको क्या नियम सिखाया? 2, 4, 6, 8, 0 आए तो 15 ऐसा कैसे? बताइए 2 एकम 0 का, फिर देखो 2 एकम, अभी 3 है ना, एक बचा अभी तो 10 हो गया, 2 पंजे, फिर किससे 15 जाएगा? ये फिर 3 से, अब 5 और 1 कितना होता है? वैसे 5 से जाएगा लेकिन नहीं, 3 से कोशिश करना है। तो 3 से अपन लगाएंगे तो 3 पंजे, फिर 3 पंजे, अब किसे? अपने पास क्या बचा है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4 तिया 8, 2 दूना 4 तिया और 12 पंजे, यानी कि वह संख्या क्या है? वह छोटी छोटी संख्या 60 है ना, जो पूर्णतः विभाजित होगी। भाई 15 चौक 60, 20 तिया 30 दूना, आगे बात समझ में आपको? तो अभी यह स्पेशल कहीं लिखा नहीं था, लेकिन हमें समझ में आ गया कि छोटी छोटी संख्या में क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? इसी पैटर्न का एक सवाल और देख लेते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 8, 15 से पूर्णतया विभाजित हो। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? तब हमें क्या निकालना है? अब यहाँ क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? किसका निकालेंगे? 4, 8, 15 का, ये करेंगे ना। अब 4, 8, 15 का अपने एलसीएम निकालना चाहे शुरू कहां से करेंगे? 2 से करेंगे। कहां से करेंगे? 2 से शुरू करेंगे ना। 2 दूना, फिर वापस 3 क्यों 5 से मत करना, इसको जोड़ लो। 5 ने 1 6, मतलब 6 किस में आता है? 3 के पहाड़ है वो। तो बताइए 1 1 3 पंजे, अब किससे? आपके पास क्या आया? आपके पास जो आया वो आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये आया ना भाई। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 और 24 पंजे, तो यानी कि वह संख्या क्या होगी? वह छोटी छोटी संख्या 120। क्या उत्तर आया? क्या इतना समझ में आया? अगर वो स्पेशल नहीं पूछे, मैं फिर से कह रहा हूं, उसने अगर बोल दिया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? जब मैं महत्तम पढ़ाऊंगा, एक और चैप्टर है एचसीएम, तो आपको समझाऊंगा। अभी छोटे छोटे में क्या याद रखना? एलसीएम। क्या याद रखना है? थोड़ा सा अलग सवाल, लेकिन यहां भी ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दे, मतलब अभी विभाजित करे लिखा हुआ आया था ना। विभाजन करने का मतलब भी क्या होता है बेटा? भाग लगाना। क्या होता है? विभाजन करना, बंटवारा करना, भाग लगाना। तो प्रत्येक दशा में 3 बचे,
3 शेष बचे। अब ये क्या चीज है, मतलब ये कह रहा है कि 9, 12, 16 और 20 में से भाग दे तो हर बार कितना बचे, 3। कितना बचे, 3। तो मेरे को बताओ इसमें करना क्या है, यहां से अंदाज पड़ रहा, लसप निकालना, मतलब एलसीएम, छोटी छोटी संख्या निकालना है। तो मैं किस किस का लिखूं, इधर देखो 9, 12, 16, 20, ये 3 भी लिखो क्या, ध्यान रखना इस बात का, स्पेशली इस 3 को नहीं लिखना है, ये तो बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 बचे। अब वो कैसे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, इधर ध्यान दे लो बेटा, छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी है, 9, 12, 16 और 20 से भाग दे तो हर बार प्रत्येक दशा में कितने बचे, 3। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो हमें तो है ना इस 3 को अभी नहीं ध्यान देना, अभी अपन इस छोटी छोटी संख्या निकाल लेते, पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 से। किससे करेंगे, 2 से। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे किससे, 2 से। भाई 9 के कुछ नहीं, ऐसा कैसा 9, ऐसा कैसा 9 को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद 2 छंग 2 आटी और फिर किससे 9 ऐसा कैसा ही, फिर 2 तिया 6, फिर ये स्थिति आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। बताइए फिर किससे, 2 से 9, 3 को हाथ नहीं लगाना, 2, फिर किससे 2 से 9, 3, 2 एकम, क्या आप 2 से लगाए क्या, अब 2 के लिए कोई भी यहाँ बचा नहीं है। हम प्रयास करेंगे किससे, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 से। बताइए 3 तिया 9, अब बचा 3 और 5, यही आएगा ना, 3 और 5 ही। अब किससे करूं भाई, 3 एकम, किससे करें भाई, ठीक है, हो गया कंप्लीट। क्या आया आपके पास, आपके पास आया 2, कितनी बार आया देख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार आया, 4 बार। 3 कितनी बार आया, दिख रहा है सबको, 3 को कितनी बार लिख दूं मैं, और 5, तो इसको करो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8 याद रखना है, 8 दूना 16 तिया 48 तिया, 144, अभी आया था ना 48 तिया और 144 पंजे पता है आपको, 720, तो क्या ये अपना उत्तर है, नहीं। वो क्या बोल रहा है, सवाल प्रत्येक दशा में 3 बचे, तो बचे ना तो आपको जोड़ना है, बचे तो क्या करना है आपको, जो बचे हुए 3 जोड़ेंगे क्या उत्तर आएगा, 723, आपका उत्तर वहां ऑप्शन में होगा 723। आगे बात समझ में आपको, ये शब्द जोड़ा है, शब्द है बचे, बच गया तो आप जोड़ दो, उसको वापस से दे दो, बच गया तो वापस जोड़ दो। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हम और सवाल देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन और है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या बताओ, एक ही बात है ना, जिसमें यदि 9 एवं 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 बचे। कितना बचे, 3, सेम क्वेश्चन है, खाली संख्या बदल गई है। तो आपको ध्यान में आएगा लघुत्तम का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है क्या, लेकिन क्या चीज है, छोटा माने लघु, लघु माने क्या होता है, छोटा, तो लघु है ना, लघुत्तम 9 और 15 से भाग दे तो 3 बचे, बचने वाले का क्या करना है, जोड़ना है। तो किसका लगाऊं भाई, लघुत्तम किसका निकालूं, 9 और 15, सबसे पहले मैं जिससे पूछूं बताएगा। चलो भाई नैतिक बताइए, कहां से शुरू करें भाई, 2 से लगाए, किससे लगाए, क्यों 2 से क्यों लगाना, गुड गुड, 2 वाली संख्या नहीं है, यहाँ आपको लग रहा है 9 है, ये 5 है पीछे, तो 2 वाले तो बात ही नहीं बन रही, तो 3 से करे क्या, कि 5 से कर दूं, 3 से करे तो ये 9 भी जा रहा है, 5 ने 1 6, ये भी जा रहा है 3 से, क्या लिखूंगा, 3, फिर 5, 3 पंजे, 12, फिर किससे, 3 से 1, 5, फिर किससे, 5 से, क्या उत्तर आया, 3 गुणा 5, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 45, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 48, क्या 45 आएगा, 48, क्यों क्यों, 3 बच गए, यस याद रखना है, 3 बच रहे हैं, ये 45 तो लघुत्तम आया है, लेकिन थोड़ा सा आगे पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, नया सवाल है कि 3 बच रहे हैं, तो 3 जोड़ेंगे, बचेंगे तो कितना हो जाएंगे, 48, तो आपका उत्तर आएगा, 48, जबकि लघुत्तम तो आया 45, क्या आया था, 45, लेकिन वो 3 बचे ना,
इसलिए 3 जोड़ना है, याद रहेगा। बचे तो क्या कर दो, दे दो, वापस जोड़ दो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 24, 28 और 35 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, और मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिया आपको। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आप अधिकतम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9, 12, 16 और 30 से भाग दे तो कुछ भी शेष न बचे। तो भाई हर बार 3 बच रहा था, कहीं 1 बचेगा, 8 बचेगा, इनका करना क्या है, बचने वाले का जोड़ना है। क्या करना है, लेकिन अब तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, तो कुछ जोड़ना है क्या, कुछ भी नहीं बच रहा तो क्या जोड़ोगे, कुछ निकालना, डायरेक्ट क्या निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम 9, 12, 16 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। कहां से लगाऊंगा बेटा, 2 शुरू कर दे, बोलिए जल्दी बोलो फटाफट, बताइए। 1 और 3 से, गुड, कैसे, क्या आया आपके पास, जो आया ना ये कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 2 आया बिना, 2 बार 3 है और 1 बार 5। इधर देखिए आप 3 3 और 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144 पंजे, तो 720 से ना। बताइए कुछ जोड़ना है क्या, कुछ भी शेष न बचे तो कुछ जोड़े क्या, 0 जोड़ना है क्या, कुछ भी जोड़ना है ना, तो क्या उत्तर आएगा 720। समझ में आया। देखिए एक क्वेश्चन में लिखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 24 एवं 30 से पूर्णतः भाग लग जाए, मतलब 12, 24, 30 से पूर्णतः भाग लग जाए, मतलब विभाजित हो जाए। तो बेटा अभी सवाल काहे का है, आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया, न्यूनतम, लेकिन इससे पहले वाले सवालों में क्या लिखा था, छोटी से छोटी। भाई छोटी से छोटा, छोटी छोटी क्या होता है भैया, लघुतम नहीं होता है, न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम माने कम से कम। आगे बात समझ में, मतलब आपको छोटी संख्या निकालनी, न्यूनतम माने एक तो अधिकतम, अधिकतम मतलब ज्यादा बड़ा, न्यूनतम माने कम। तो क्या करना है यह सवाल में, लसापा निकालना ना। उसने क्या लिख दिया, अब ये ऐसा नहीं लिखे न्यूनतम लिखे तो भी क्या करोगे, लसापा कर लोगे इस क्वेश्चन को, 12, 24, 30 का एलसीएम निकाल लोगे। समझ में आ रहा है। तो न्यूनतम लिखा तब भी क्या करना है, लसापा। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी भाई, 120। समझ में आया। देखिए एक सवाल और लिखा मैंने, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 20, 8, 12 एवं 15 से पूर्णतः विभाज्य है। विभाजित, विभाज्य, भाग लग जाए, तीनों का मतलब एक है। आगे समझ में आपको, ये विभाज्य लिखा मतलब विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, तब भी क्या करना है आपको, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना भाई, लघुतम निकालना है ना। तो ये कर लोगे, ठीक है, तुम लोग करके बताओ। चलो जो वीडियो वाले वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे, यहां भी आपको लघुतम निकालना, ठीक है, निकालिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ, मतलब यहां पर क्या बात है, लसापा की बात हो रही है ना, लघुतम समापवर्ती की, जिसमें 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, ये बच रहा है, इसका क्या करना है, जोड़ना है ना। जब आपका लसापा निकल जाए, लघुतम समापवर्ती एलसीएम निकल जाए तो 6 जोड़ना है। और मैंने 4 उत्तर लिखे हैं, आप हल करके बताइए, और आप लोग वीडियो वाले कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। देखिए एक क्वेश्चन और है, एक सेना नायक यदि अपने जवानों को बारी बारी से 12, 18, 30 या 36 की टोलियों में बांटता है तो प्रत्येक दशा में 2 जवान शेष रह जाते हैं। सेना नायक के पास कम से कम कितने जवान है। क्वेश्चन जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखो सब, देखो एक सेना नायक है, जो सेना का जो नायक है
वो अपने जवान है, उसके पास कुछ सोल्जर है, उन जवानों को बारी बारी से वो 12, 18, 30 या 36 का ग्रुप बनाना, टोली बनाना में बांटता है। तो हर बार उसके पास कितने जवान रह गए? 2 बच गए। कितने बच गए? 2। तो सेनानायक के पास कम से कम कितने जवान है? तो ये कम से आपको क्या समझ में आया? कम से कम मतलब छोटा से छोटा। न्यूनतम जैसी बात हो रही ना। आप मुझे बताइए क्या करोगे फिर इस सवाल में? 2 बच रहे ना आपके, तो इन चारों का क्या निकालोगे आप? एलसीएम। क्या निकालोगे बेटा? 12, 18, 30, 36 का एलसीएम निकाल लोगे। उसके 2 का क्या करना है? जोड़ना है। इस 2 को आप जोड़ोगे, है ना? तो आपका क्या उत्तर आएगा? जो भी उत्तर आएगा ना वो मुझे करके बताओ जल्दी से। आप लोग अपनी कमेंट में इसका उत्तर लिख के मेरे को देना, ठीक है ना? जो भी उत्तर आए हो। चलिए और सवाल बताओ बेटा ऐसे। देखो एक क्वेश्चन और मैंने दिया है। एक सेना नायक के पास कुछ सैनिक, उसने इन्हें 10 चौकियों पर बराबर संख्या में तैनात किया है ना? कुछ सैनिक है और है ना, एक सेना नायक के पास कुछ सैनिक है, यहां ये लिख देते अपन, ठीक है? उसने इन्हें 10 चौकियों पर बराबर संख्या में इसने बांट दिए, मतलब 10 चौकियों पर बराबर बांट दिए। यह भी हिसाब लगा चुका है कि शत्रु की ओर चौकियों पर अपना अधिकार हो जाने, है ना, पर इन्हीं सैनिकों को 12, 15 या 18 चौकियों पर बराबर संख्या में तैनात किया जा सकता है। ज्ञात कीजिए कि सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक हैं। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि यह कम से कम पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने टीचर की मदद से, या आप छोटे हैं तो आप खुद इसको हल करने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको पूरा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, इन एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो बेसिक लेवल से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं निश्चित तौर पर उन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो कोई कोचिंग जा नहीं पाते हैं उनके लिए एक मेरा प्रयास है, ठीक है? और मैं 10th 12th इंग्लिश और मैथ्स के भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ पर 10वीं 12वीं के वीडियो जो है आपके संबंधित को बता सकते हैं। थैंक यू।